हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। दोस्तों, इस हमारे छोटे से सेशन में आपका जो है तहे दिल से स्वागत है। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन एक छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन जो है बड़े-बड़े लोगों को अच्छे से कैलकुलेशन करनी नहीं आती है। मैं आपको सिखाऊँगा कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। मैं आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब सिखाऊँगा, ठीक है, इस अपने छोटे से सेशन में। तो चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन तो दिखेगा नहीं, वो मुझे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो जोड़ जो है सभी को आता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको जोड़ ना आए, ठीक है। चाहे जोड़ हो गया, घटाना, ये 2 चीज़ ऐसा टॉपिक है कि जिसको ना आए, ठीक है। सभी को आता है कैलकुलेशन में जो है जोड़ घटाना। आइए मैं आपको गुणा और भाग करना सिखाता हूँ, ठीक है। और आपको क्या करना है कि ऑप्शंस में भी देखना है कि क्या हमारा ऑप्शंस में इकाई का अंक मैच कर रहा है। यदि आपका इकाई का अंक जो है अगर मैच कर रहा है तो आपका वही ऑप्शन होगा। यदि 2 ऑप्शन है, आप लोग दहाई का चेक करिए। अगर दोनों में ऑप्शन में अगर दहाई का भी मैच हो गया तो आप जो है सैकड़े में देखिए। यदि सैकड़े का भी अगर हो गया तो आपको फिर जो है हज़ार को तो ऐसे ही चेक तो करना ही पड़ेगा। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ अपने छोटे से सेशन में, ठीक है। जैसे मैं मान लिया कितना है, मैं मान लिया कि मेरा जो है ये 15 गुणे 15। मैंने जो है 15 को 2 बार लिख लिया। कितने बार? 15 को मैंने जो है 2 बार लिख लिया। अब इसको आपको क्या करना है? देखिए, जब मैंने 15 को 2 बार लिखे, यदि आपको जो है इसका स्क्वायर रूट अगर आपको याद होगा तो आप कहेंगे 225 होगा, ठीक है। आप लोगों से मैं बोला था कि जब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था तो आप लोग जो 1 से 20 तक का इस जो है क्यूब और 1 से लेकर के जो है 30 तक का स्क्वायर बिल्कुल याद कर लीजिए। उसी में से दोस्तों आपको बहुत सारे हर जगह काम देगा, ठीक है। तो चलिए, ये देखिए आपके पास जो है 2 अक्षर लिख मतलब कि 2 संख्या लिखी गई है, 15 गुणे 15 में। अब आपको इसको गुणा करना है। देखिए, आप क्या करेंगे, केवल एक 5 यहाँ पे लिखेंगे और एक 5 जो है सॉरी 1 यहाँ पे लिखेंगे, 5 को यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसी के नीचे जो है आप एक 5 यहाँ पर लिखेंगे, एक 5 यहाँ पे लिखेंगे। आपको दिख रहा होगा। अब आप यहाँ पे जो गुणा का निशान लगाते हैं, या आप यहाँ पे गुणा का निशान ना लगाकर आप यहाँ पे गुणा का निशान लगा दीजिए। आप लोगों ने देख लिया कि मैंने गुणा का निशान यहाँ लगाया करता था आप लोग, लेकिन मैंने बोले नहीं, आप लोग यहाँ पे लगाइए। ये क्लास हमारे छोटे बच्चों के लिए भी है और बड़े लोगों के लिए भी है। तो आप नीचे क्या पढ़ते हैं, एक पाई पढ़ते ही हैं, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आपने जो है ये 5 को पहले गुणा करना है। 5 25 संयम कितना होता है दोस्तों? 5 पच्चीस 25 होता है। आपको जो है यहाँ पे क्या लिखना है, केवल 5 लिखना है और आपको 2 कैरी ले लेना है। ध्यान से देखिएगा, 5 एकम 5 मैंने यहाँ पे पहले गुणा कर दिया। 5 पचे 25 हो गया। 25 का आप लोग भी 5 लिखते हैं, मैंने भी 5 लिखा, 2 को कैरी ले लिया। अब देखिए, अब ये जो 5 जाएगा हमारा, ये 5 यहाँ पे जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, 5 2 7 हो गया। देखिए ध्यान से, 5 एकम 5, 5 2 ये 7 हो गया। आपने इसमें से गुणा किया, इसमें 5 बार गया। आपने जो 2 है, इस 2 को क्या कर लिया, 5 में जो है 2 को जोड़ दिया, कितना हो गया? तो 7 हो गया। अब ये 7 तो आपको लिखना नहीं है यहाँ पे है, इसको 7 को इसी तरह रहने देना है। फिर आपको जो है 5 एकम 5, देखिए ध्यान से, ये जो है 5 एकम 5, 5 और 7 5 कितना होता है? आप लोग कहेंगे भैया 7 5 12 होता है। 12 को लिखना है 2। कैरी कितने की हो गई भैया? कैरी 1 गई हो गई हमारे पास 1 की, यानी कि 1 की कैरी हो गई है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको गुणा करवाना है। 1 इक्का में 1, 1 1 कितना होता है? आप कहेंगे भैया 2 होता है, ठीक है, 1 1 2। देखिए हमारा 225 आंसर आ चुका है। कितना आसान था मैंने जो आपको गुणा करवाया, ठीक है। अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग कैसे करते देखिए, आप लोग पहले स्पेस करते 15 गुणे 15 कर लेते। उसके बाद 5 पच्चीस 25 का 5 हो गया, फिर 2 5 एकम 5 2 7 हो गया। फिर यहाँ पे गुणे करते 5 यहाँ पे हुआ, फिर 1 यहाँ पे होगा। आप लोग जो है 5 7 5 12 1 2 1 1 2। देखिए, इतने से में करने से कोई फायदा नहीं है, ये हमारा इतना में ही आंसर आ गया। बिल्कुल शार्ट में तरीके में आंसर हमारा आ चुका है। अब देखिए, मैं यहाँ पे जो है आपको जो है 3 से 4 जो है क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसको जो है करिएगा, ठीक है। तो
क्या मैं एक बार इसको आपको फिर जो है समझा देता हूँ कि कैसे हुआ है। आइए देखिए, ये जो 5 है, ये दोनों जो है 5-5 को क्या हो गया, आपने गुणा कर लिया। पहले ही 5-5 से गुणा किया तो 25 आया, 25 का 5 लिखा। उसके बाद यहाँ पे 2 लिख दिया। कितना लिखा? 2 कैरी होगी हमारी। आप लोग भी कैरी रखते हैं, मैं भी कैरी रख लिया, 2 हो गया। उसके बाद 5 एकम 5, और उसके बाद इसी 5 में जो है मैंने 2 को जोड़ के कितना ले लिया? 7 बनाया था। और इस 7 को मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे रखा ही था। उसके बाद जो ये 5 है, एक को हमने 5 में गुणा करा है, 5-5 5 5-7 कितना होता है? तो आप कहेंगे भैया 12 होता है। तो 12 को मैंने लिखा केवल 2। हाँ, आपका जो कैरी बचा था 1 की, फिर मैंने 1 में गुणा करा तो 1 ही मिला। उसके बाद हमारा कितना मिला? 1 को मैंने जोड़ दिया, तो हमारा कितना हो गया? 225 हो गया। ठीक है, देखिए ये हमारा आंसर है। अब मैं इसको रफ करूंगा। अब आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, यदि आप लोग कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं, या फिर नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैं चेक कर रहा था कि हमारा वीडियो कहीं कट नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों जो नीचे वाला होता है तो कभी कदार ऐसा होता है कि कट जाता है। मैं एक बार अपना वीडियो शूट कर रहा था, अब वो वीडियो बनाते के 1 घंटे बाद पता चला कि नीचे वाला गायब था। और एक बार बना रहा था तो मेरा वीडियो ही गायब हो गया, क्योंकि किसी का कॉल आ गया था, अपने यहाँ पे वीडियो बंद हो गई। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब जो है अब आपको जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग भी नोट करिएगा। ठीक है, देखिए आपके पास कितना है? 25 गुणे 25, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है 16 गुणे 16। फिर उसके बाद जो तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, आपको 17 गुणे 15। ठीक है, 17 गुणे 15। उसके बाद हमारा जो है चौथा क्वेश्चन, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है 52 गुणे 53। चलिए, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, मैं जो है इन क्वेश्चंस का जो है सॉल्व करने के लिए मैं आपको जो है कुछ समय दूंगा, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस चल रही है हमारी। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है हमारा, दूसरा क्वेश्चन यह है, तीसरा ये है, चौथा क्वेश्चन ये है। आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या आना चाहिए? हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो इसका आंसर दीजिए, कॉपी पे पहले इसको नोट कर लीजिएगा। और यदि हमारा क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एक प्यारा सा भी कमेंट भी करिएगा हमारे वीडियो को। आप लोग जो है एक फीडबैक के रूप में कमेंट करिएगा, बताइएगा हमारे वीडियो के बारे में। कोई भी यदि क्वालिटी की में प्रॉब्लम्स हो, या हमें मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि कोई भी रॉन्ग आपको लगे तो आप लोग बता सकते हैं, मैं उसे सुधार करूँगा, ताकि हमारे कंटेंट को मैं वीडियो में अच्छा कंटेंट डाल सकूँ, अपनी वीडियो को अच्छी से अच्छी जो है प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग जो है इसको सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, देखिए, यदि आपको मैंने बोला था, यदि आपको स्क्वायर रूट अगर याद होता तो पहले का दूसरे का आप लोग को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप बता देते इसका 625 होगा। इसका अगर बोलता आप क्या कितना कहते तो कहते 256 होता है। ठीक है, कितना होता है? 256। गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं था, आपको ऐसे ही आंसर आ जाता इसका। बचता क्या? इस 17 का और ये 53 वाला, इसी को सॉल्व करना होता। तो कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करेंगे इसे भी। देखिए मैं क्या किया, पहले मैंने लिखा 25, मैंने लिखा 25। ठीक है, मैंने लिखा 25, फिर मैंने लिखा 25। 25 को 25 दो बार लिखा, मैंने इस तरह से गुणा कर दिया। अब आप लोग ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, ये आपकी जो है प्रैक्टिस ही चल रही है। आपने गुणा करवाया, 5 × 5 = 25 हो गया। आपका कैरी कितना हो गया? कहेंगे भैया 2 हो गया। फिर 5 दूनी 10, 2 12 होता है, लेकिन आपको यहाँ 12 नहीं लिखना है, आपको 12 को बचा के रखना है। देखिए 5 दूनी 10, 2 12 हो गया हमारा। उसके बाद जो है, अब यहाँ पे देखिए, 5 दूनी 10, या फिर आप कहेंगे 2 × 5 = 10। 10 ले जाकर आपको इसी में जोड़ देना है। आपने 10 को इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया? आप लोग कहेंगे भैया हो गया 22 हो गया।
22 को क्या लिखेंगे आप 22 को यहाँ पे लिखेंगे केवल 2 लिखेंगे। 22 में क्या लिखेंगे केवल 2। अब आपके पास 20 कैरी नहीं बचा है, केवल 2 कैरी बचा है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको इन दोनों को गुणा करवाना है, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के हो गया भैया 4, और कैरी बचा था हमारा कितना, 20 नहीं, केवल बचा था 2। जब आपने 4 में 2 को जोड़ा तो कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 6 होगा। तो देखिए हमारा जो आ गया 625 आ गया है, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे पढ़ाने का मेथड अगर आपको अच्छा भी लगे तो दोस्तों इससे भी अच्छा कोई मेथड हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसे जो है अगले जब भी मैं कुछ पढ़ाऊँ तो मैं उसमें आपको बताऊँगा, ठीक है? वो वाला मेथड। चलिए, तो पहले आप लोग इसको एक बार और समझिए मैंने कैसे किया। मैंने किया, इन दोनों को मैंने जो है पहले गुणा किया तो 25 हो गया, 25 का 5 हो गया, ठीक है? 25 का कितना हो गया? 25 का 5 हो गया। उसके बाद बचा कितना? आपके पास कैरी 2 बचा था, उसको आप लोग अपने दिमाग में यूज़ करके रखना है। उसके बाद जो है 5 दूनी के 10, 5 दूनी कितना हो गया 10, कैरी कितना हो गया हमारा 12। आपको 12 में आपको लिखना है 2, कैरी 1 की बची है। उसके बाद 2 दूनी 4, अभी कैरी आपके पास कितनी बची थी, 2 बची थी, ठीक है। 2 दूनी के 4, 4 दो 6, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। तो क्या आप लोग इन तीनों का आंसर लगा दिए हैं, क्या कोई आंसर दिए हैं? अगर नहीं दिए हैं तो दोस्तों आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। अभी मैं आपको 1 मिनट का फिर दोबारा समय दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो है अगर नहीं समझ पाए होंगे मैंने जब जैसा बताया था, तो आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं, समझ ही गए होंगे तो आप इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज अकेले नहीं शूट कर रहा हूँ, आज एक मेरा दोस्त भी छोटा सा है, ठीक। वो आज वो भी मेरे साथ कोचिंग पढ़ रहा है, इसीलिए उसको कैलकुलेशन नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा कि कैलकुलेशन ही बता दूँ आज। कैलकुलेशन की भी वीडियो एक जो है बना दूँ, ठीक है। देखिए, अब आपको जो है ये क्वेश्चन क्या सॉल्व हो गया है, तो कितना आया होगा। अब आपका जो भी आंसर आया होगा 256, 265 जो भी वगैरह वगैरह, जो भी आंसर आपका आया होगा, तो आप उसको नोट करके रखे रहिए कॉपी में। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा, देखिए। नहीं, ये वाला जो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों इसलिए नहीं बताऊँ क्योंकि ये छोटा-सा है। आप लोग सोचते हैं कि क्या केवल स्क्वायर का ही या शायद मुझे याद हो, स्क्वायर जैसे कि 30 तक मुझे मान लीजिए स्क्वायर अगर याद हो, तो मैं इसका आंसर बता दूँगा कितना है, 256 होगा। लेकिन यदि आपको याद नहीं होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 256 है, ठीक है? आप लोग इसको लगाइएगा। आइए मैं इसको बताता हूँ, इस वाले को क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है? ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग इसे होमवर्क के रूप में करिएगा, ठीक है? चलिए, ये देखिए 17 गुणे 15 हमारा कितना था? 17 गुणे 15, 17 गुणे 15, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। देखिए, 5 सत्ते 35 के होता है 5 कैरी 3 का, ठीक है। 5 सत्ते 35 के 5 कैरी 3 का हो गया। उसके बाद जो है देखिए 5 एकम 5 3 8 होगा, तो 8 यहाँ पे नहीं लिखना है। आपको जो है 8 को जो है अपने माइंड में रखना है, इसको 3 को मिटा दीजिए। आपका जो है 8 बचा। अब देखिए, एक सत्ते 7 होता है या फिर 7 एकम 7 कह सकते हैं। तो 7 8 7 कितना होता है? आप कहेंगे भैया 8 7 होता है 15, 15 का कितना लिखेंगे भैया? 15 का 5 लिखेंगे। आपके हाथ जो कैरी कितना बचा? कैरी बचा है हमारा 1 का, ठीक है। देखिए, जो है 7 एकम 7 और 8 7 15 का 5 कैरी 1 का बचा है। अब देखिए, 1 एकम 1 1 1 2 हो गया। हमारे यहाँ पे आंसर कितना आया है? 255 आंसर आया है, ठीक है। कितना आंसर आया है? 255। देखिए, 5 सत्ते 35 के 5 कैरी 3 का, ठीक है। उसके बाद जो है वो दोस्तों एक गलती हो गया यहाँ पे, यहाँ पर जो है एक गलती हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ गलती मैंने कहाँ पे किया था। देखिए, नहीं नहीं गलती नहीं हुआ था। देखिए, 5 सत्ते 35 के 5, आपका कैरी 3 का, 5 एकम 5 3 8 हो गया हमारा। फिर उसके बाद 7 एकम 7 8 7 15 का 5 हो गया। आपका कैरी 1 ही रहेगा। 1 1 1 2, 255। आप लोग इसे जो है देख सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए, अब ये देखिए इस क्वेश्चन को मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। पहले आप लोग लगाइए, ठीक है। यदि आप इसका आंसर ला दिए हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं लाए हैं
तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 5 और यहाँ पे हमारा है 2। अब यहाँ पे है 53, 53 को हम लिखेंगे 5 और 3, इसमें गुणे करेंगे, बटे यहाँ नीचे कर देंगे, ठीक है। पहले हमारा गुणा कहाँ हो रहा है, पहले गुणा हमारा यहाँ होगा। देखिए, पहले पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इन दोनों का गुणा पर, फिर 3 दूनी का 6। देखिए, अगर हमारा यहाँ पे कैरी नहीं बना तो कोई बात नहीं, कैरी बन गया तो कोई बात नहीं, अगर कैरी नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी के 6 का हम लिखेंगे, केवल 6 ही लिखेंगे, ठीक है। 6 का हम केवल 6 ही लिखेंगे। अब देखिए, 5 तियाँ 15, कितना भैया, 5 तियाँ 15, 15 को हम यहाँ पे जो है नोट कर लेंगे साइड में। और देखिए, 5 दूनी के 10 हमारा हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया। इस 10 को जो हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आप कहेंगे भैया, 25, यानी कि हो गया 25, ठीक है, 25 हो गया। 25 में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल आप लोग लिखेंगे 5। आप लोग केवल क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे भैया केवल 5, ठीक है। उसके बाद कैरी आपका 2 बचा है, देखिए। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 पचे 25, ठीक है। 5 पचे 25 और 2 कितना होता है, 25 2 होता है 27। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 27। क्या ये मेरा मैं यहाँ पे जो लगाया हूँ, क्या आपको समझ में आया होगा, क्या आंसर सही है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए, मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 7 लिखा है, यहाँ पे जो है 7 लिखा गया है। चलिए, तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको जो है आसान तरीका से मैंने गुणा बता दिया है। अब मैं आपको भाग बताने वाला हूँ, भाग कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो क्या ये मेरा सवाल सही था, तो अगर यदि हाँ है तो आप लोग वो भी कमेंट करिएगा, मैंने आपसे जो है सवाल पूछा है, ठीक। तो मैं अब इसको रख करता हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद होगी शायद ये हमारी वीडियो 10-12 मिनट की होगी दोस्तों। चलिए, तो मैं इसे जो है रख दिया। अब आपको जो है इस शोले वाले का जो है आंसर हमें देना है, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखिए, हमने जो देखा तो उसमें हमने आपको गुणा करना सिखाया। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ भाग करना, ठीक है। भाग देना, मैं छोटी छोटी जो है शब्द उसमें जो अंकों को लेकर के जो है अब आपको भाग करना सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे देखिए, अगर यदि आपको भाग करना है तो पहले आप लोग जो है 225 में जो है 5 का भाग देंगे, कितना आएगा, आपको आंसर देना है। छोटी छोटी लेकर मैं चल रहा हूँ। फिर जो है 200 जो है 256 में जो है हमें 16 से भाग करना है तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है अब आपको 7 से भाग करना है, इसका आंसर क्या होगा। तो क्या आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, यदि हाँ है तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक। तो आप लोग भी जो है इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए, आपके पास है 225 भागे 5 का, 256 भागे जो है 16 का, और जो है 350 भागे है 7 का, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने इसमें जो है 5 से भाग दिया तो कितना कितना आंसर आ रहा है। अब तक तो आपका आंसर तो आ जाना चाहिए। देखिए, आपने 5 से काटा, 5 चौके 20, 5 पचे 25, इसका जो आंसर आ गया वो आ गया हमारा 45 आ गया। अब आपको जो है 16 में जो है आपको 256 में भाग देना है, क्या आप बता सकते हैं कटेगा कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, एक कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि इसके पीछे जो है इसमें जिस संख्या में यदि कोई लास्ट वाला जो हमारा संख्या है, अगर यदि सम हो तो कटेगा। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 जो है 26 हो 28 हो 30 हो, ये कटेगा, ठीक है। कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, बिल्कुल ठीक है। आइए देखिए,
मैं इसको पहले 2 से काटता हूँ। यहाँ पे हमने 2 से काटे, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया मुझे 8 मिला। अब यहाँ पे देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 128। हमें क्या मिल गया भैया, 128। अब बताइए क्या ये किसी और संख्या से कटेगा? क्योंकि दोस्तों इकाई का अंक जो है हमारा सम है, तो आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं हाँ कट सकता है, ठीक है। तो मैं आइए 4 से काटता हूँ। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी के 8 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी का 8 हो गया। फिर देखिए 4 तियाइन 12 और 4 दूनी के 8। अब देखिए ये जो आपने 2 से काटा तो हमारा आंसर क्या आ गया भैया, 16 दूनी 32। यानी कि जो हमारा आंसर आ गया, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया है कितना, 16 आ गया। क्या आपको समझ में आया है? यदि नहीं आया है तो दोस्तों मैं एक बार फिर दोबारा बताऊंगा। देखिए कैसे होगा। यहाँ पे लिखा गया 256, कितना लिखा गया है, 256, और भाग कितना देना है, 16। तो देखिए अब देखिए जो है, अगर एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, केवल अगर यदि आपसे आंसर ही पूछा जाए तो अगर काटा पीटा नहीं करना तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बटे देखिए आपने कितने से कर दिया, आपने बटे 16 से कर दिया। अब आप किससे काटेंगे, आप कोई बड़ी संख्या ले लीजिए। चलिए आप लोग 4 से काट दीजिए, ठीक है। देखिए क्या 4 से कटता है, देखिए 4 से 24, 4 चौका 16, लेकिन 5 से नहीं कटेगा। 6 से, 6 चौकी 24, देखिए 6 से भी नहीं कट रहा है इसमें, ठीक है। तो आइए देखिए किसी छोटी सी संख्या से हम काटेंगे। पहले हम काट रहे हैं दोस्तों 4 से। देखिए 4 दूनी 4, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 चौके जो है 4 चौका 16 गया, 4 छक्के 24। देखिए इसमें हमने काटा 4 से 25 में जो है एक कैरी बचा है, ये जो कैरी बचेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए 4 से हमने काटा, 4 चौका 16, तो 4 यहाँ पे बचा, और ये भी ऊपर से जब हमने 4 से भाग दिया, 4 छक्के 24, यहाँ पे बचा कितना, कैरी 1 बचा, ये हो जाएगा 16। इसमें यहाँ बचा कितना, 16। फिर आपने जो है 4 से 24 हो गया। अब देखिए 4 से काटे, 4 एकम 4, और देखिए इसमें भी अभी 4 चौका 16 हो गया, ठीक है। अभी जब आप 4 से फिर भाग देंगे तो 16 चौका होगा 64। देखिए 4 एकम 4 और 4 छके 24, हमारा देखिए 16 आंसर आ गया है, ठीक है। ये बिल्कुल शार्ट तरीका था हमारा, ठीक है। मैं आपको 256 ही क्यों दिया, इसके पीछे जब मैंने आपको जो गुणा करवा रहा था तो 256 वाला मैंने छोड़ दिया था। मैंने आपको बताया था ना, जो 16 का स्क्वायर होता है वो होता है 256 ही होता है, इसलिए मैंने आपको जो है यहाँ पर 16 का जो है स्क्वायर ही यहाँ पे लिख दिया था, ताकि यदि आप जो है 8 से भाग कराएंगे तो हमें जो है 16 ही प्राप्त होगा। 8 नहीं दोस्तों 16 से, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो आप सभी लोग दे देंगे इसका भाग, 7 एकम 7, 7 पच्चीस 35, कितना आ गया, 50 आ गया। ये तो बहुत ही आसान था। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको लगाना है स्वयं, ठीक है। इन पांचों क्वेश्चंस को मैं नहीं लगाऊंगा, इन पांचों क्वेश्चंस को जो है केवल आप ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं उसमें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक। एक प्रकार से वो आपका पांचों जो क्वेश्चंस रहेगा, वो आपका जो पांचों क्वेश्चंस है वो रहेगा आपका होमवर्क के रूप में। चलिए अब आपको लगाना है। देखिए 810 को जो आपको 9 से भाग देना है, 772 को 12 से भाग देना है, और जो है 324 को जो है आपको जो है भाग देना है 4 से। किससे भाग देना है, 4 से। मैंने छोटा छोटा जो है आपको दिया है, आप ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क के रूप में है। चाहे तो आप इसी वीडियो में जो है इसका आंसर दे सकते हैं, या फिर अपने कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको जो है 1 मिनट का समय दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। इन तीनों क्वेश्चन को 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है। अगर दोस्तों मुझे नहीं बताना अगर आपको होता तो 1 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाता, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको जो ऐसे ही दे दिया, मुजवानी आप लोग को बिना कलम डुलाए ही सॉल्व कर सकते हैं। केवल एक क्वेश्चन को आपको कलम जो है डुलाना पड़ेगा।
ठीक है, यानी कि चलाना पड़ेगा अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग इसे कॉपी पे नोट कर लिए होंगे और सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो मैं इसको जो है रब करता हूँ, और यदि आप कमेंट में इसका जवाब देना चाहते हो तो दे भी सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ। चलिए, अभी हमारी आज की एक लास्ट वीडियो रहेगी, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा, आपको मैं सिखाऊंगा परसेंटेज पे। यदि आपसे परसेंटेज निकालना हो तो आप लोग कैसे निकालेंगे, मैं आपको परसेंट निकालना सिखा रहा हूँ। और दोस्तों, चाहे आप जो है किसी भी जो तैयारी करें या ना करें, या फिर आप कक्षा 5वीं से पढ़ें, कक्षा 10वीं तक का, तो उसमें शायद अगर पूछा जाए परसेंटेज का तो ठीक है, लेकिन 1 से 8, 5 से 8 तक का जो है परसेंटेज तक जो है पूछा जाता है, चैप्टर भी है बच्चों में, ठीक है। और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करते हैं उसमें भी परसेंटेज का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए मैं आपको निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। परसेंटेज में गुणा भाग कैसे होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, आपको बोल दिया जाए 80 दिया है। अब इसे जो है आपको दो चीज़ों में बदलना है। पहले आपको जो है भिन्न में बदलना है, फिर भिन्न में बदलने के बाद फिर आपको परसेंट में भी बदलना है। तो आप लोग कैसे बदलेंगे, तो क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आइए देखिए मैं बताता हूँ। जब भी आपको परसेंटेज दिया हो और उसे जो है भिन्न में बदलना हो, तो परसेंटेज का निशान को हटा करके इसके नीचे जो आप क्या करेंगे, लिख देंगे बटे 100। क्या हो जाएगा हमारा 80/100। इसको आप देखिए काटिए, 20 चौकी 80 और 20 25 100, हमारा आ गया 4/5 आ गया। ये किसने बदल लिया आप लोगों ने? आप लोग कहेंगे भैया हमने इसे जो है भिन्न में बदल लिया। अब इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? जब भी आपको भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग करवाएंगे। यदि आपको भिन्न में बदलना हो तो आप लोग क्या करेंगे, 100 से भाग। जब आपको परसेंट में बदलना हो तो इसी भिन्न में जो है आपको 100 का गुणा करवाना है। किसका गुणा करवाना भैया? 100 का गुणा करवाना है। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, भाग जो भी हमारी होगी, देखिए भाग जो भी हमारी होगी इधर से होगी, यानी कि ये जो 5 है इस 100 में भाग करेगा। ये जो 5 है 100 में भाग करेगा, और ये 4 है इस 100 में क्या होगा, गुणा होगा। जैसे मैं आपको दोनों तरीके से पहले बताऊंगा। देखिए, ये जो हमारा 4 है और ये 5, 5 इसमें भाग करेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10। देखिए 5 है, आपने 100 में जब भाग करेंगे तो आप कहेंगे भैया 20 25 100 होता है, तो 20 हो गया। अब ये जो 4 इसमें गुणा होगा, ठीक है, 4 क्या होगा, गुणा। 4 × 20, 4 × 20 ये हमारा क्या होगा, गुणा होगा। मैंने इसको जो बराबर किया तो आपका देखिए 80 आ गया। 80 क्या आ गया भैया, 80 परसेंटेज आ गया। कितना आ गया, 80% आ गया। देखिए 80% हमारा आया था। अगर ये जीरो ना रहे, मतलब 100 को मैंने हटा दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना, 80%। 80% हमारा आ गया है, ठीक है। समझ में अगर आया है कि नहीं आपको तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। यदि दोस्तों हमारी लाइव वीडियो चलती तो कितना फ़ायदा होता। आप लोग जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर गेन करवा दीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लाइव पढ़ाएंगे तो आपका हर एक जो है प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप कुछ भी बताएंगे तब आपको तुरंत उसी में, उसी वीडियो में सॉल्यूशन जो भी होगा निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आइए एक बार मैं आपको फिर एक तरीका और बताता हूँ जो कैसे होगा। देखिए, आपने क्या किया, यहाँ पे हमारा था 4/5। ये बड़ों के लिए नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए जो मैं दूसरा वाला समझा रहा हूँ। आपने किया था क्या, 100। मैंने आपसे क्या बोला था, ये यहाँ पे भाग होगा और ये यहाँ पे क्या होगा, गुणा होगा। तो जो 4 हमारा है 100 से गुणा हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा कितना भैया, आप लोग कहेंगे भैया हो गया 400। 400 बटे कितना होगा, यही हमारा 5। बटे में नहीं करना है तो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे अगर इस तरह से करते हो आप लोग तो इस तरह से ही कर लीजिएगा, ठीक है। अगर यदि आप लोग जब इसमें भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 और 6 40, आप कहेंगे भैया 8 बार हमारी भाग जाएगी। यहाँ पे 40 उतरेगा तो ये हो गया क्या, जीरो बचा, क्या जीरो यहाँ पे। अगर जब ये जीरो यहाँ पे रहता है, आपको पता है कि जीरो यहाँ पे ना रखे, जीरो यहाँ पे चला जाता है। सही बात है ना।
देखिए यह जीरो जो है यहाँ पे चला गया, हमारा होगा कितना, 80 हो गया। ठीक है, ये जो है हमारा 5 बटे, मैंने 5 से भाग कराया 40 में, तो 8 बार गया, उसके बाद जो बच गया कितना, जीरो बच गया। इसी जीरो को जो उठा के हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। आइए, तो मैं आपको जो है 6-7 क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब उसको आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, आपको परसेंट में पहले भिन्न में बदलिए, उसके बाद जो है परसेंट बदलिएगा। ठीक है, देखिए ये है 40%, ये हमारा है 60%, ये हमारा है 90%। ठीक है, और ये हमारा जो है, चलिए ये हमारा है 20%, छोटा सा है। आप लोग इसको सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए मैं हट गया। चलिए, तो आप लोग इसको बनाइए, तब तक इसको मैं रख करता हूँ। मैंने जो इसे रख कर दिया, अभी मैं आपको जब बड़ा बड़ा सा जो है 2-4 अंक का लिख दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए 800 है, कितना है भैया, 800 है, 800 है। इस, इसका 20% कितना होगा आपको बताना है। ये हमारा है 900, इसका जो है 40% कितना होगा आपको बताना है। ये हमारा है 1200, इसका जो है 80% कितना होगा आपको बताना है। और ये हमारा है 1000, कितना भैया, आप लोग कहेंगे 1000, इसका जो है 10% कितना होगा आपको बताना है। चलिए, तो पहले आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, फिर इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद होगा आप लोग इनमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन अब तक सॉल्व भी कर चुके होंगे। ठीक है, यदि नहीं सॉल्व कर पाए हैं, तो मैं 2 क्वेश्चन को आपको बता दूंगा, और ये 2 क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, सेम सेम उसी तरह होगा, जिस तरह से इसमें मैं आपको सिखाऊंगा, इसी दोनों पे क्वेश्चन जो ऐसे ही लगेगा। उसके बाद ये चारों क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तो आप लोग जो है सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, केवल जो है इस परसेंट को हटा देना है। इसको क्या करना है, इस परसेंट को मैंने हटा दिया। ठीक, उसके नीचे आपने क्या किया, आपने लिखा 40/100। आपने कितना लिखा भैया, 40/100 हमारा भिन्न में था, अब हमारा ये बदल गया किस, सॉरी, ये हमारा था परसेंटेज में। अब यह जो है 40/100 बदल गया किसमें, ये बदल गया हमारा भिन्न में। उसके बाद जब आप लोग काटा पीटा करेंगे, तो देखिए 20 दूनी की 40, और हो गया 20 × 5 = 100, 20 दूनी की 40, 20 × 5 = 100। मुझे उम्मीद होगा सबका 2/5 आया होगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, परसेंट में निकालना है। मैंने बोला था आपसे परसेंट में भी निकालना है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे गुणे 100 कर देना है। आपको क्या करना है, गुणे 100। आपने गुणे 100 किया होगा, यदि आपने गुणे 100 नहीं किया है, तो आपको गुणे 100 करना ही था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इनका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें जो है भाग होगा। तो चाहे आप 200/5 कर सकते हैं, कितना, 200/5 कर सकते हैं, चाहे आप 5 बटे को जो है 5, मतलब 5 से भाग करके फिर इसमें गुणा कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं आइए आपको जो है जो दूसरा मेथड मैं वो बताऊंगा। देखिए, आपने 5 से भाग किया तो कितना होगा, 5 × 5, 5 × 4 = 20, यानी कि फिर हमारा कितना आ गया, 40% आ गया। ठीक है, देखिए ये हमारा 40% आया था। अब मैं बताता हूँ आपको ये 90 वाला, क्योंकि दोस्तों 90 वाला जो है पॉइंट वगैरह में आएगा, तो आपको मैं बताऊंगा 90 वाला। ठीक है, देखिए, 90 वाला जो है पॉइंट वगैरह में आएगा, तो आपको मैं बताऊंगा 90 वाला। ठीक है, 90 वाला जो है 90 वाला जो है पॉइंट वगैरह में आएगा, तो आपको मैं बताऊंगा 90 वाला। ठीक है, देखिए, 90 वाला जो है 90 वाला जो है पॉइंट वगैरह में आएगा, तो आपको मैं बताऊंगा 90 वाला। ठीक है,
90 वाला तो पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों 90 इसको पॉइंट में क्या हमें परसेंटेज जब कन्वर्ट करेंगे तो 90 ही लाना है, पॉइंट क्या करेंगे लाके। देखिए यहाँ पे होगा हमारा 90/100, कितना हो गया 90/100 और गुणे 100। आपको परसेंट में बदलना था, पहले मैंने भिन्न में बदल लिया, अब उसके बाद हमारा हो गया परसेंटेज का, जब 100 से गुणा करवा दिया परसेंटेज में बदल गया। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, केवल हमारा 90 ही % बचेगा। और देखिए अब इसके बाद जो 60% 20% वाला अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसे जो है कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये वाला सवाल लगाइए, ठीक है, ये वाला सवाल लगाइए। यदि चलिए तो देखिए हमारा दोस्त भी जो है सवाल लगाया था और अब मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको जो हट अब इस क्वेश्चन को रब करूंगा, क्योंकि जब एक छोटा सा बच्चा होगा तकरीबन 12-13 साल का होगा, जब वो सॉल्व कर सकता है तो आप लोग नहीं लगा पाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। चलिए तो मैं इसे जो है अब रब करता हूँ, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन हमें क्यों आनी चाहिए, कैलकुलेशन जो है हमारे स्पीड को मेंटेन रखता है। यदि दोस्तों जिस प्रकार यदि आपकी बाइक का इंजन अच्छा रहेगा तो उतना ही स्पीड आपकी बाइक भगेगी ना। तो जितना अच्छा कैलकुलेशन हमारा होगा उतना ही जल्दी जल्दी सवाल को हम क्या करेंगे भैया, उतना ही जल्दी जल्दी हम सवाल को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसको जो है सॉल्व करना है तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है, इसको आपको मैं एक केवल बताऊंगा और इस तीनों को आपको लगाना है। इसमें मैं पूछा कि 20% का मान क्या होगा। जैसे देखिए अब जैसे मेरे पास एक शॉप है और जो मैं जो मतलब कि जूता चप्पल बेचता हूँ दोस्तों। तो जैसे मेरे पास शॉप है उसकी, अगर मान लीजिए कि मैं एक कैंपस का जो शूज है 800 रुपये का है। जैसे कि अगर एक कैंपस का जो शूज है 800 रुपये का है, मैंने इसे 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो वही पूछ रहा हूँ कि मैं कितने रुपये का आपको डिस्काउंट दिया हूँ। यानी कि आपको 20% का मैं मान निकालने सिखा रहा हूँ, ठीक है। कि 20% का मान मतलब कितने रुपए की कमी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये जो नीचे वाला दो जीरो है, दो जीरो से काट सकते हैं। अगर मैंने मान लिया यहाँ पे जो है, आप यहाँ से भी काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से यहाँ पे, फिर भी आपसे जो है 80 बचा, ठीक है। कितना बचा है 80, और यहाँ पे बचा कितना है, केवल दो बचा है, ठीक। यहाँ पे बचा है 80, यहाँ पे बचा है दो, या फिर जो है आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए 800 गुणे 20% बटे जो है हमारा 100। देखिए अभी आपने जो है दो जीरो से दो जीरो काट दिया, 8 दूनी का 16, हमारा कितना आ गया 160 आ गया। कितना रुपए की जो है डिस्काउंट हमें मिला है, 160 रुपये का डिस्काउंट मिला है। यदि आपसे कोई दुकानदार बोले कि भैया ले जाओ 1200 रुपये का है, मैं आपको जो है 80% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब मान लीजिए अगर इसका जो है 1200 मतलब 1200 का 8% 80% निकाला जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, 12 बटे 96, यानी कि 960 रुपये का जो है हमें डिस्काउंट मिल रहा है। कितने का, 996 रुपये का डिस्काउंट। लेकिन यदि आपको परसेंटेज निकालना नहीं आ रहा है तो आप पूछेंगे दुकानदार से भैया कितना रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो यदि वो आज मतलब कि समझा कि आपको जो है निकालना नहीं आता, तो मान लीजिए आपको बता सकता है कि भैया 400 की छूट मिलेगी, 500 की छूट मिलेगी, ठीक है। तो अभी परसेंटेज डिस्काउंट के बाद दोस्तों जैसे मान लिया कि हमारा आया था कितना 60 रुपये, 160 आया था, इसमें से मैं घटाऊंगा तो जो भी आएगा हमारा जो है कितना आ जाएगा, यहाँ पे होगा 70 बचेगा, फिर 70 60, यानी कि 640 में जो है फिर कोई 40 रुपया भी नहीं छोड़ता, वो चाहे मैं ही काहे ना हूँ, ठीक है दोस्तों। और कोई भी दुकानदार हो, यदि अगर 160 का आपको जो है डिस्काउंट दे दिया है तो उसके बाद जो है आपको डिस्काउंट का जो है एक भी पैसा और कम उसके अलावा नहीं करेगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये दोनों मतलब ये वाला मेथड समझ में आया होगा। अब देखिए अब एक इस क्वेश्चन को जो है आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करके जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं देखता हूँ कि हमारा दोस्त अच्छे से सॉल्व कर पाता है जल्दी से कि आप लोग, ठीक है। मैं आपको जो है 2 मिनट का समय दूंगा, ठीक है।
चलिए, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए जो है यहाँ पे बस मेरे दोस्त का केवल एक सवाल गलत हुआ है, कौन सा ये वाला, लगता है इसे अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। तो आइए पहले मैं आपको ये दोनों को बताता हूँ कि कैसे सवाल होगा, ठीक है। देखिए, आपने दो जीरो से दो जीरो काट दिया, कितना हो गया हमारा, दो जीरो से दो जीरो आपने काटा, तो नौ चौको छत्तीस, कितना हुआ, नौ चौको छत्तीस, ठीक है। 360 रुपये, कितने रुपए की छूट मिला हमें, 360 रुपये का छूट मिला है, कितने में, 900 में से, ठीक है। उसके बाद जो है आप जब इसको लगाएंगे, तो मैंने इसका तो आंसर बता दिया गया था कि 12/96, 960 रुपये का यहाँ पे छूट मिला। अब देखिए, ये जो 10% बोला है इसका, 1000 का 10% का डिस्काउंट है। और जो है यहाँ पे जो है आप लोगों ने कैसे कैसे करना, आपको कुछ नहीं करना। देखिए आप क्या करेंगे, आपको जो यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो को काट देना है, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो काटना है, यहाँ पे केवल कितना है, केवल 10 है, और यहाँ पे भी 10। 10 × 10 कितना होता है, आप लोग कहेंगे भैया 10 × 10 बराबर होता है 100। 10 × 10 बराबर होता है 100। जो कि हमारा छोटा फ्रेंड तो दोबारा भी लगाया, सवाल को गलत लगा दिया, क्योंकि दोस्तों 200 रुपये ले आया था, ठीक है। तो 200 मतलब आंसर वो जो है 200 ले आया था, दोबारा भी नहीं लगा। चलिए, ठीक है। तो मुझे जो है उम्मीद होगा कि ये आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।